लाइट के इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स ऑन द लेंस ये देखेंगे। इसमें पहला न्यूमेरिकल है अ कॉन्केव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंस जो है ये कॉन्केव है, तो ये इंफॉर्मेशन हमको नोट डाउन करनी है। कॉन्केव लेंस, इसकी फोकल लेंथ है 9 सेंटीमीटर। एफ यानी फोकल लेंथ रहती है। कॉन्केव लेंस होने की वजह से ये जो फोकल लेंथ है ये निगेटिव रहेगी, तो -9 सेंटीमीटर आएगी। ये माइनस साइन हमने क्यों लिया? क्योंकि लेंस कॉन्केव है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 6 सेंटीमीटर। इसमें इमेज डिस्टेंस दिया है। ये जो इमेज डिस्टेंस है ये 6 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट हमको लेंस से कितनी दूरी पर रखना है वो निकालना है। यानी हमको जो फाइंड करना है वो वैल्यू है u, ये हमको फाइंड करना है। अब इसमें और पूछा है यहाँ पे आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। हमको मैग्निफिकेशन यानी m कैलकुलेट करना है। अब देखिए लेंस फार्मूला जो है, लेंस फार्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पे v की जो वैल्यू है वो 6 है। अब यहाँ पे अगर मैंने 1/6 लिया इसे, माइनस 1/u कैलकुलेट करना है, और f की वैल्यू है -9, जो मैंने यहाँ पे -9 लिखा। अभी मुझे पता नहीं ये जो v है इसके बारे में अभी मैं जानता नहीं हूँ कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या निगेटिव है। यहाँ पे दिया है इट फॉर्म्स एन इमेज एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कौन से साइड में ये जो इमेज बन रही है ये मुझे अभी पता नहीं है। अभी अगर हमने कॉन्केव लेंस अगर देखा तो कॉन्केव लेंस अगर इन्फिनिटी पे अगर समझ लो ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे उसकी इमेज बनती है, क्योंकि यहाँ से ये जो पैरेलल रेज है ये इससे डाइवर्ज होते हैं, और ये जो है ये यहाँ पे इस पॉइंट से अराइव हो रहे हैं, ऐसे पता चलता है। इधर से अगर हमने ऑब्जर्व किया तो हमको ऐसे पता चलेगा कि यहाँ से ये रेज अराइव हो रहे हैं, यानी डाइवर्जिंग रेज। यानी ये जो इमेज बन रही है यहाँ पे रियल रेज नहीं आ रही है, इसीलिए ये जो इमेज है ये वर्चुअल इमेज है और इन फ्रंट ऑफ द लेंस है, इस साइड में है। ये है ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ से लेफ्ट साइड में अगर इमेज आएगी तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस निगेटिव रहेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे यानी निगेटिव लिखूंगा। पहली बार मुझे ये पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो मैं यहाँ पे जैसे माइनस लिखूंगा। इसी के लिए इतनी जगह छोड़ी थी, यहाँ पे 6 थोड़ा दूर लिखा था। अब मैं यहाँ पे -6 ऐसे लिख लेता हूँ। अब ये कैलकुलेशन करेंगे। देयरफॉर -1/u इज इक्वल टू, ये 1/6 राइट साइड में जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा, -1/9। अब ये कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम है 18, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/u इज इक्वल टू 1/18। अब 1/18 है तो u की वैल्यू -18 सेंटीमीटर ऐसे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमको पूछा था एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, तो इसका आंसर है देयरफॉर ऑब्जेक्ट should be placed at 18 centimeter in front of
लेंस, लेंस के आगे 18 सेंटीमीटर पे हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब हमको यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला है, मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय m इज इक्वल टू, यहाँ पे v बाई यू, तो v की वैल्यू जो है ये है यहाँ पे -6, u की जो वैल्यू है ये -18, तो m इज इक्वल टू हो गया 6/18, 6/18 यानी ये वैल्यू है 1/3, तो मैग्निफिकेशन है 0.33 रिकरिंग, ऐसा आएगा। अब अगर समझो हमको एडिशनल अगर यहाँ पे बताना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इसमें पूछी नहीं है, हो सकता है कि अगर किसी दूसरे एग्जाम्पल में ऐसा पूछा जाए, यहाँ पे पूछा नहीं है इमेज कैसी है, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, इमेज इज, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इमेज इज वर्चुअल, ये जो इमेज है ये वर्चुअल रहेगी। अब यहाँ पे मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव है, इसलिए ये इरेक्ट रहेगी, वर्चुअल इरेक्ट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 है, इसीलिए डिमिनिश्ड रहेगी। ये इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। और उसी तरह से अगर हमने देखा, यहाँ पे हम एक सिंपल एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक रफ हमको इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ये जैसे लेंस है, यहाँ से 18 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट है। इमेज जो बन रही है, ये इमेज बन रही है उसकी 6 सेंटीमीटर पे, यहाँ पे u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 6 दिया है, तो इमेज 6 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट 18 पे है, और इसका जो फोकस है ये फोकस 9 पर है। तो अब देखो फोकस अगर इसका 9 है तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द फोकस रखा है, और इमेज जो बन रही है ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। इस तरह से हमको इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं। ये जो है ये इसमें पूछा नहीं है, लेकिन कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ इमेज है, ये हम यहाँ पे जान सकते हैं। इमेज यहाँ पे वर्चुअल है, इरेक्ट है, डिमिनिश्ड है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, 2 सेंटीमीटर टॉल, इसका मतलब यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो h से हम डिनोट करते हैं, और ये अबोव दी, यानी यहाँ पे लिखा है देखो, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को परपेंडिकुलर, और ये अबोव दी प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा, इसलिए हम पॉजिटिव लेंगे, तो ये रहेगा 2 सेंटीमीटर। ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बोला है, तो यहाँ पे जो लेंस है वो लेंस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसलिए फोकल लेंथ जो है इसकी पॉजिटिव रहेगी। अब फोकल लेंथ जो है यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये रहेगा +12 सेंटीमीटर। ये प्लस इसीलिए लिया कि लेंस कॉन्वेक्स है। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 18 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, यानी u इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर यहाँ पे है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इन फ्रंट ऑफ द लेंस रखा है, इसलिए यहाँ पे ये निगेटिव रहेगा, तो ये माइनस साइन आएगा यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड नेचर, नेचर इमेज की नेचर क्या है ये बताना है, पोजीशन बताना है, साइज बताना है, साइज ऑफ इमेज ये भी हमको बताना है, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है ये बतानी है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें सॉल्यूशन बाय लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला है 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f।
अब यहाँ पे 1/v माइनस 1/u, u की वैल्यू है -18, f की वैल्यू है 12, तो हमको इस तरह से मिलेगा ये 1/v प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/18, यहाँ पे 1/12। अब 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/18। अब 12 और 18 इसका जो एलसीएम है यहाँ पे 36, ये आएगा 3, यहाँ पे 2, 3 माइनस 2, ये 1/36 आ गया। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू 36 ऐसे हमको मिलेगा, 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे v जो है ये पॉजिटिव मिला, इसीलिए अब यहाँ पे देखो क्या पूछा था, पोजीशन, देयरफॉर इमेज will be formed at 36 centimeter on other side, दूसरे साइड में यहाँ पे इमेज मिलेगी। यानी लेंस अगर ऐसा है, इधर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पे बनेगी, ये इमेज रहेगी, इधर ऑब्जेक्ट रहेगा ऑन द अदर साइड एट 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको ये जो है v पॉजिटिव है, अब यहाँ पे हमको बताना है नेचर, तो मैंने नेचर में ये वर्चुअल है या फिर रियल है ये बताना है। अब ये v इज इक्वल टू यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो इस केस में ये जो इमेज है ये रियल इमेज है। आल्सो इमेज विल बी रियल। अब यहाँ पे हम रियल इमेज है, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस है, ये दो बातें मिल गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन जो है वो हमको मिलता है m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो v की वैल्यू जो है यहाँ पे 36 है, u की जो वैल्यू है -18 है, इसीलिए मैग्निफिकेशन है -2। अब मैग्निफिकेशन इज निगेटिव, ये जो मैग्निफिकेशन है निगेटिव है, देयरफॉर इमेज इज इन्वर्टेड। ये इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी, मैं एक एक पॉइंट क्लियर करते जा रहा हूँ कि इमेज रियल क्यों है, क्योंकि ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस है। ये इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि ये जो है मैग्निफिकेशन निगेटिव है। अब इन्वर्टेड, रियल, इन्वर्टेड, इस तरह से आ गई। अब इसमें आल्सो m इज हियर 2 एंड v या फिर u अगर ऐसे देखे तो v की वैल्यू u से ज़्यादा है। आल्सो इमेज इज मैग्नीफाइड, ये जो है इमेज ये मैग्नीफाइड है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 2 है। अब इसमें हमको और एक वैल्यू निकालनी है और एक इंफॉर्मेशन, फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो हम यहाँ पे देखें m इज इक्वल टू -2 एंड m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h, ऐसा रहता है। अब ये दो अगर हमने ये रिलेशन अगर हमने यूज किया तो h डैश इज इक्वल टू -2h आ जाएगा। अब यहाँ पे -2 इंटू एच, एच एन ए साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये है +2, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं +2 और इसका रिजल्ट आएगा -4, एच डैश इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी साइज ऑफ द, देयरफॉर साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू -4
सेंटीमीटर ऐसा आएगा, माइनस इंडिकेट करता है ये जो है ये इन्वर्टेड है, इसीलिए अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज sorry, image is formed on the other side of the lens at 36 centimeter. It is real, inverted and magnified. ये इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिलती है। इस तरह के एग्जाम्पल अब आपको सॉल्व करने हैं।